भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र वह किस राज्य में स्थित हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है तारापुर। ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र है। दूसरा है कूडनकुलम। कूडनकुलम कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तीसरा सवाल है रावत भाटा। रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र, ये कहाँ है? राजस्थान में। यह सबसे अधिक सक्रिय रिएक्टरों वाला संयंत्र है। अगला है कैगा। कैगा कहाँ है? यह है कर्नाटक में। इसने लगातार संचालन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कैगा। अगला है काकरापार। ये कहाँ है? गुजरात में। अगला देख ले कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में, जो भारत में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला संयंत्र है। ये ध्यान रखिएगा। अगला है नरौरा। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। तो ये हो गए भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब आगे हम लोग देख लें कि भारत के ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अभी प्रोसेस में है, यानी उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन उन पे काम चल रहा है, तो उनका भी नाम हम लोग ध्यान में रख लें। जैसे देखिए, एक है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये गोरखपुर जो है ये हरियाणा में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस है, लेकिन ये गोरखपुर कहाँ है? हरियाणा में। अगला है चुटका। ये चुटका जो है ये है मध्य प्रदेश में। अगला है जैतापुर। तो जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से बन रहा है? फ्रांस के सहयोग से, भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कोवाडा। कोवाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर है माही बांसवाड़ा। माही बांसवाड़ा कहाँ है? यह है राजस्थान में। फिर अगला है हरिपुर। हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार ये हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इनमें कुछ जो अभी चालू हालत में है उनको हम लोगों ने देख लिया, और कुछ जो है अभी निर्माणाधीन है, यानी पूरी तौर पे चालू नहीं है लेकिन उनमें काम चल रहा है, उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब इससे संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव सवाल है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि भारत का पहला व्यवसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था ये था तारापुर, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक ना? ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल था कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के सहयोग से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है कि वर्तमान में स्थापित क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी वर्तमान में है कूडनकुलम, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से उसका निर्माण किया जा रहा है? ये कूडनकुलम है, ये रूस के सहयोग से बन रहा है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक सक्रिय परमाणु रिएक्टरों वाला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? देखिए, इसमें राजस्थान का जो रावत भाटा में है, इसमें 6 रिएक्टर काम कर रहे हैं। तो सबसे अधिक रिएक्टर किसमें है? राजस्थान रावत भाटा में। अगला सवाल है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो वह है कलपक्कम। ध्यान रखिएगा, कलपक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि भारत के 500 मेगावाट क्षमता वाले पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये जो कलपक्कम तमिलनाडु है, यही है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा की शुरुआती इकाइयों का निर्माण किस देश के सहयोग से शुरू हुआ था? तो वो कौन सा देश था? कनाडा के सहयोग से। अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैगा, ये जो है सबसे अधिक समय तक चलने का इसका रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक ना? ये लगातार जो है 941 दिन तक
संचालित होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ये। अगला सवाल है कि उत्तर भारत का एकमात्र संचालित परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा, उत्तर भारत में भी वर्तमान में कौन है? नरौरा। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आंसर क्या होगा? बुलंदशहर। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है ये, जो कि 1956 यानी 1956 में ट्रॉम्बे में शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम था अप्सरा। अच्छा, ये किसके सहयोग से बना था? यूनाइटेड किंगडम के, यानी इंग्लैंड के सहयोग से, भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में उत्तर भारत के किस राज्य में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना अभी निर्माणाधीन है? तो देखिए गोरखपुर कहाँ था? हरियाणा में। अगला सवाल है कि फ्रांस के सहयोग से प्रस्तावित भारत का आगामी सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट जैतापुर, देखिए ये अभी बना नहीं है, ये काम चल रहा है इस पे। जैतापुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन करने वाली एकमात्र सरकारी संस्था कौन सी है? देखिए वो सरकारी संस्था है NPCIL, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए अब लास्ट सवाल आज का, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे माना जाता है? वो माना जाता था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, और इन्हीं के सहयोग से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की गई थी। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे नोट भी कर लीजिए, याद कीजिए। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।